नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप इस समय देख रहे हैं आर पार का बेहद खास और जबरदस्त वेडनेसडे एडिशन। इस समय लाइव। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। ये बीजेपी पर और उसके साथ साथ वीएचपी पर लगातार आरोप रखता है। बीजेपी पर यह बड़ा आरोप अक्सर लगता रहा है, लेकिन क्या अब राम मंदिर का सपना वाकई सच होने वाला है? क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर की हलचल बहुत तेज हो गई है जनाब। राजस्थान से पत्थर मंगवाए जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ फिर अयोध्या जा रहे हैं और इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा दावा पेश कर दिया है कि वीएचपी का कहना है कि राम मंदिर के निर्माण में अब कोई बाधा नहीं है और यह काम जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि यह मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और फिर किस आधार पर इतना बड़ा दावा किया जा रहा है? क्या पर्दे के पीछे कोई बातचीत शुरू हो चुकी है? आज इसी मुद्दे पर होगा सबसे जबरदस्त, सबसे निर्णायक और राम मंदिर पर सबसे जोरदार आर पार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की हलचल तेज हो गई है। राजस्थान से मंदिर निर्माण के लिए 2 ट्रक पत्थरों की नई खेप पहुंच चुकी है। पत्थर तराशी का काम तेज हो गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 26 जुलाई को अयोध्या पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान योगी राम मंदिर निर्माण पर संतों से चर्चा भी करेंगे। और इन सब के बीच विश्व हिंदू परिषद बड़ा दावा कर रही है कि मंदिर निर्माण में अब कोई बाधा नहीं है और ये काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। संकेत की जरूरत नहीं है। मोदी जी और योगी जी का जन्म, अवतार और गद्दी राम मंदिर के निर्माण के लिए ही हुई। इससे पहले 2015 में भी राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश से पत्थर लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब अखिलेश राज में कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से मिलने वाले फॉर्म 39 पर रोक लगाकर पत्थर लाने पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन योगी सरकार ने इस पाबंदी को हटा दिया है। राजस्थान से जो पत्थर आ रहा है, इससे मालूम पड़ रहा है कि राम जन्मभूमि का निर्माण बहुत जल्दी होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राम मंदिर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद किस आधार पर मंदिर निर्माण के जल्द शुरू होने का दावा कर रहा है? क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट के अधीन वहाँ का प्रकरण चल रहा है, इसलिए हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने तो स्वयं एक रास्ता दिखलाया है और वो रास्ता ये है कि अगर आपसी सहमति से सभी पक्ष बैठ करके बात कर लेते हैं तो ये तो सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ ये तरीका होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि विश्व हिंदू परिषद हो या कोई भी संगठन, उनको संविधान के दायरे में रह करके संविधान का स्वागत करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जग जाहिर है। पिछले 25 वर्ष में जब जब कहीं पे चुनाव आता है तो राम मंदिर के मुद्दे को झाड़ पूंछ के शेल्फ से उठाकर एक बार फिर से लोगों के समक्ष रखा जाता है। वैसे ये ऐलान पहले भी कई बार हो चुका है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जल्द शुरू होगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के मुताबिक विवाद सुलझाने के लिए सभी पक्षों से पर्दे के पीछे कोई बातचीत शुरू हो गई? आखिर विश्व हिंदू परिषद किस आधार पर इतना बड़ा दावा कर रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब वो विश्लेषण जो विश्लेषण इस समय जरूरी है, मंदिर के काउंटडाउन का विश्लेषण सुनना जरूरी है। पहला पॉइंट, मिशन 2019 के लिए मिशन मंदिर पूरा होना बेहद जरूरी है, बीजेपी के लिए भी और उसके सहयोगियों के लिए। मोदी योगी की जोड़ी से राम मंदिर की बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हमने महंत को सुना, वो क्या कह रहे थे। इसके अलावा 2 महीने में दूसरी बार अयोध्या जाएंगे योगी आदित्यनाथ, इसके बड़े मायने हैं। 2 महीने में दूसरी बार। उसके बाद लंबे वक्त से पत्थर लाने पर लगी रोक थी, जिसको योगी सरकार ने हटाया है।
क्योंकि समाजवादी पार्टी की पहले सरकार थी, पत्थर नहीं आ सकते थे। अब योगी सरकार ने उस रोक को हटा दिया है, इसीलिए 2 ट्रक पत्थर पहुंच गए हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज की इस बहस में अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मौलाना साजिद रशीदी हैं, अध्यक्ष इमाम एसोसिएशन के। मेरे साथ इस डिबेट में विनोद बंसल जुड़ेंगे, जो कि वीएचपी के प्रवक्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, और घनश्याम तिवारी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा इस डिबेट के अंदर है। डॉक्टर संबित पात्रा, इस डिबेट की शुरुआत आपसे करता हूं और बहुत सीधा और सटीक सवाल पूछता हूं। पत्थर आने के मायने क्या है? क्योंकि विपक्ष का आरोप है यह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है, और यह एक बार फिर लोगों को बगलाने की कोशिश है, खासतौर पर हिंदुओं को, कि हम मंदिर बनाने जा रहे हैं और कुछ नहीं है। देखिए, जहाँ तक पत्थर आने का विषय है कि पत्थर कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है और उससे क्या होगा, इस विषय में आप विनोद जी से पूछेंगे, क्योंकि वो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है, और चूंकि पत्थर विश्व हिंदू परिषद ला रही है तो वो और सटीकता से जवाब आपकी सरकार दे रही है। नंबर 2, जहाँ तक क्या पत्थर लाने में कोई गड़बड़ी है क्या? ना, परमिशन क्या है? पत्थर, मैं इसी का उत्तर दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कोई भी, मैं, आप या कोई भी इस देश में, वो अगर अपने घर में ईंट या पत्थर किस कंस्ट्रक्शन के लिए लाता है तो ये कानूनन कहीं भी जुर्म नहीं है। आप भी लाके पत्थर अपने प्रांगण में रख सकते हैं, वो अपने कानून अपने प्रांगण में रख रहे हैं, ये कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात है, आप देखिए, मैं सिर्फ इतना सवाल पूछता हूं, 4 पत्थर राम के नाम के क्या उठा लिया? इन लोगों की इतनी कष्ट हो गई, इतनी तकलीफ हो गई? जो पत्थरबाज पत्थर फेंकते हैं, हमारे जवानों को शहीद कर देते हैं, उनको क्षत विक्षत कर देते हैं, वो देश प्रेमी, और जो राम नाम के 4 पत्थर अपने घर में रखते हैं, वो देशद्रोही। ये किस प्रकार है हिंदुस्तान? मुझे तो बड़ा तकलीफ हो रहा है। आपने राम को क्या बना दिया है? राम के विषय में 4 ईंट इकट्ठा करना, इस पर डिबेट और इस पर हमसे पूछताछ, और जो पत्थर फेंक रहे कश्मीर पे उनकी वाहवाही, उनकी पीठ थपथपाना, ये देश किधर जा रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूं। मैं सीधा रुख करता हूं अभय दुबे का। अभय दुबे अपना हाथ भी खड़ा कर रहे हैं। अभय दुबे, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि राम के नाम के पत्थर ही तो आ रहे हैं, इसमें तकलीफ क्या हो रही है, परेशानी क्या हो रही है, जिसको समाजवादी पार्टी ने वर्षों से रोक रखा था? ओ मेरे युग के हनुमानों, बोलो तो किस दिन की खातिर मौन लिए बैठे हो? लुट रहा देश, घुट रहा सभी का दम है, तुम दम साधे क्यों होठ सिए बैठे हो? तुम राम भक्त पर राम कहां इस युग में? तुम हो जो रावण के चारण बन बैठे, तुम राम लखन से पीठ किए बैठे हो। शर्मनाक बात है, कितने समय तक सत्ता की लोलुपता भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर आप लेते रहेंगे? क्या विश्व हिंदू परिषद का प्रस्ताव याद नहीं? मुझे शर्मसार कर देने वाली बात यह लगती कि एक भी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने, भारतीय जनता पार्टी ने, यह नहीं कहा कि हर प्रस्ताव में वो कहते हैं कि आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुला दीजिए मोदी जी, और राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त कर दीजिए। कौन रोकता है पत्थर लाने से? राम मंदिर के मार्ग में पत्थर के रूप में रोड़े खुद सरकार अटकाती है, क्योंकि इनके ज्ञानदास जी महाराज कहते हैं कि भाजपा जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हो रहा था तो कह रही थी मत तोड़िए नहीं तो मुद्दा समाप्त हो जाएगा, और ये सारे भाग खड़े हुए। ये रिकॉर्ड पर है उनका वीडियो हमारे पास। मुझको आश्चर्य होता है कि कितने दिनों तक भगवान श्री राम के नाम पर सत्ता को आप पाते रहेंगे। आपके आडवाणी जी ने रथ यात्रा में कहा था, मुझे अमीश जी 10 सेकंड दीजिए, 20 सेकंड लीजिए। कहा था आडवाणी जी ने कि मुझे कोई न्यायालय, आडवाणी जी ने कहा था कि कोई न्यायालय फैसला नहीं दे सकती, मुझे सत्ता दो, मैं राम मंदिर दूंगा। जब सत्ता दे दी तो कहा बहुमत नहीं है, बहुमत दे दो। अब बहुमत दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि न्यायालय इस बात का निर्णय करेगी। ओके, संबित पात्रा, जवाब आपका 30 सेकंड का जवाब होना चाहिए, फिर मौलाना रशीदी और घनश्याम तिवारी। देखिए, मैं ये समझ नहीं पाता हूं, ये इतनी पीड़ा कहां से लाते हैं? ये जो अचानक कांग्रेस पार्टी हिंदू बन गई है, ये सब उत्तर प्रदेश में 7 सीट आने के बाद हुई है, और खुद उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में हारने के बाद जो समीक्षा की उसको अखबारों में छापा भी। अखबारों में कहा कि मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, ऐसे लड़ने से नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, भगवान राम के लिए ऐसे मत चिल्लाइए बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अब देखिए, उन्होंने अखबारों में छापा कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के बाद हम बहुत ज्यादा मुस्लिम दिखने लगे, इसलिए हम चुनावों में हार गए। तो अचानक ये राम के लिए कितनी पीड़ा, इनके मंदिर क्यों नहीं बनाया, हमें डांट रहे हैं।
ऐसे डांट रहे हैं जैसे ईंट पत्थर लेके सर पे खड़े हैं वर्षों से और हम मंदिर बनाने नहीं दे रहे हैं। आप देखिए, ये नकली काम मत करिए। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। राहुल गांधी ने कहा ये सिम्मी जो है ये तो ठीक है, मगर ये हिंदू जो हैं ये सबसे खराब है, हिंदू आतंकवाद है, ये सब कह के अब चूहे खा के हज करने निकले हैं। ना राम के रहेंगे ना रहीम के रहेंगे, बीच सरयू में डूब खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने माता सीता के अस्तित्व को नकार दिया। कहां नकारा माता सीता के अस्तित्व को? पढ़ के आइए पूरा। हमने कहा माता सीता को कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। आपने अरे माता सीता को कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। आप क्यों प्रूफ चाहते हैं माता सीता की? आपने उसको तोड़ने का सेतु समुद्र हम राम को मानने वाले हैं, आप रोम को मानने वाले हैं। राम में थी, हम राम को मानने वाले हैं, आप रोम को मानने वाले हैं। हमारे नेता अपना जन्मदिन राम के चरणों में मनाते हैं और आपके नेता अपना जन्मदिन रोम के चरणों में मनाते हैं। ये सद्बुद्धि 1985 में क्यों आई बताइए? अरे सुन लीजिए अभय जी, हम राम वाले हैं। आपको अभय दुबे इस समय राम मंदिर की बहुत चिंता हो रही है और रोम में फर्क तो है। राहुल गांधी क्यों नहीं डिमांड कर लेते कि राम मंदिर बनना चाहिए? अचानक अबे दुबे, ये 20 सेकंड में बताइए, राम मंदिर की आपको बहुत चिंता हो रही है तो राहुल गांधी क्यों नहीं डिमांड कर देते कि राम मंदिर बनना चाहिए? अरे हम कब करा डिमांड लास्ट बताइए। तो नानी के घर में पास्ता खा रहे हैं रोम में। राजीव गांधी जी ने तो 89 में कहा कि देश में राम राज जाएगा, मगर राम राज्य की हमारी अवधारणा वैमनस्य नहीं है, सद्भाव है। हम चाहते हैं देश के नागरिक उस राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करें राम राज्य आएगा तो मनमोहन सिंह फेल होगा राम राज्य लाने में ना हो। लेकिन मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी फेल होगा राम राज्य लाने में। मतलब की सीढ़ी चढ़ना चाहती है। 89 में राजीव गांधी सोच अब रहे थे, कौन सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहता है? संबित पात्रा, देखिए इस समय केंद्र में भी आप है और राज्य में भी आप है, तो जिम्मेदारी तो बड़ी बनती है। महंत कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पे ही भगवान राम ने इसलिए बिठाया है क्योंकि मंदिर बन सके। लेकिन मैं रशीदी साहब को लाना चाहूंगा इस डिबेट के अंदर, जो काफी देर से चुप बैठे थे। अब रशीदी साहब, मैं आपका सीधा रुख करता हूं और बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, राम मंदिर की शिलाएं आने में आपत्ति क्या है? देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, बीजेपी की एक तारीख रही है और वो तारीख ये है कि बीजेपी ने हमेशा राम मंदिर को सहारा बनाकर अपनी रोटियां सेकी हैं। आज जो बीजेपी है, जिस दम पर भी है, वो राम मंदिर के नाम पर है। ये राम मंदिर को ना तो सुलझाना चाहते हैं, ना राम मंदिर को बनाना चाहते हैं, ना इनकी आस्था है राम मंदिर के अंदर। ये झूठे हैं अपने सारे मामलात में, सारे बयानों में। आज संबित पात्रा बैठकर इस तरह के भाषण दे रहे हैं कि हम अपना जन्मदिन भी राम के चरणों में मनाते हैं। इनको क्या पता राम के चरण कहाँ हैं? ये तो राम के खड़ाऊ पर पैर रखकर अपनी सियासत और अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आज बीजेपी इसी दम पर यहां तक पहुंची है। इनको क्या पता राम किसे कहते हैं? आप मुझे संबित पात्रा इतना मत बौखलाइए, सुनिए, इतना मत बौखलाइए, सुनिए, नहीं बौखलाइए मत, बौखलाइए। सच्चाई सुनकर बौखलाना नहीं चाहिए, सच्चाई सुनकर बौखलाना नहीं चाहिए। आप इतना जल्दी बौखलाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कोई मामला कोर्ट में है, जब कोई मामला कोर्ट में है तो आपको क्यों इतनी जल्दी हो रही है भाई? क्यों इतनी जल्दी हो रही है आपको? क्या 2019 आपके सामने राम आस्था का विषय है? ये बधाई का आस्था नहीं है आपके राम मंदिर। अगर आपकी आस्था राम मंदिर होती, 3 साल बीजेपी को हो गए, राम मंदिर बन चुका होता। आस्था नहीं है, आप खुद ही कह रहे हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, तो मैं बधाई दे रहा हूं। आप कह रहे हैं फिर नहीं, अब आप नहीं, मौलाना रशीदी आप अपनी बात में फंस रहे हैं, आप अपनी बात में फंस रहे हैं। मौलाना रशीदी आप अपनी बात में फंस रहे हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी की आस्था नहीं है, शिलाएं लाने का ड्रामा कर रहे हैं। अगर शिलाएं लाने का ड्रामा कर रहे हैं तो फिर आपको आपत्ति क्या है? तो इस ड्रामे को एक्सपोज करिए ना। इस ड्रामे पे आपत्ति क्यों है? बीजेपी ने राम के नाम को बेचा है आज तक, देखिए आज भी राम नाम को बेच रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल। और ये राम मंदिर में आस्था नहीं इनकी। मैं खुले अल्लाह को बेचते हैं, मुझे डर नहीं है किसी से। नहीं, आप अल्लाह को राम बेचते मंदिर की हैं। आस्था नहीं है। नहीं, मौलाना रशीदी, हिंदुओं की आस्था भगवान राम में, 3 साल में राम मंदिर बन चुका होता। अगर आस्था होती, राम मंदिर 3 साल में बन चुका होता। आप मस्जिदों में अल्लाह को बेचते हैं, जो हमारे लिए राम को ऐसे कह रहे हैं। अरे आप बेच रहे हैं, आप बेच रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। कौन मौलाना है? बीजेपी मौलाना रशीदी, बीजेपी 2 से 3.25 किस दम पर आई है? आप अल्लाह को बेचते हैं क्या? आपके पास क्या है देश के लिए?
मुझे बताइए, नहीं, आप राम मंदिर अल्लाह के को सहारे तो बेचते आप हैं आए क्या? हैं। 3 तलाक के नाम पर तो आप जिंदा अल्लाह को हैं। बेचते हैं क्या? 3 जो तलाक के नाम पर तो आप जिंदा हैं। 3 तलाक है क्या? 3 तलाक का मुद्दा निकाल रहे हैं। देखिए मौलाना रशीदी, यू हैव टू बी फेयर मौलाना रशीदी, आप भगवान राम को बेचने की बात नहीं कह सकते। नहीं, बीजेपी यूज कर रही है, ये शब्द का इस्तेमाल करिए आप कह रहे हैं बेच रहे हैं भगवान राम को, बेचने की न बीजेपी की औकात है, न कांग्रेस पार्टी की औकात है, न आपकी औकात है। नहीं, भाषा की मर्यादा रखिए सर। आप मुझे बोलने दीजिए। औकात तो बीजेपी की पूरी दुनिया को पता चल गया औकात क्या है। औकात को छोड़ दीजिए, औकात को छोड़ दीजिए। इनको सिवाय मजहब की राजनीति करने की इनके पास कुछ नहीं है। विकास के नाम पर एक काम इन्होंने नहीं किया। आज भी राम मंदिर का नाम शुरू कर दिया। कोर्ट में मामला है, संबित पात्रा, घनश्याम तिवारी, होल्ड ऑन। ओके संबित पात्रा, 20 सेकंड का रिबटल, 20 सेकंड का रिबटल संबित पात्रा। देखिए, मैं तो बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं, आपको तथ्यों पे विचार रखना है मौलवी साहब, तथ्यों पे रखिए। आपने 2 चीज कही। पहली बात आपने कही कि हम राम को बेचते हैं। जैसे आप अल्लाह को नहीं बेच सकते, अल्लाह बिकाऊ नहीं है, वैसे हम राम को बेच नहीं सकते क्योंकि राम बिकाऊ नहीं है, वो आस्था है। अल्लाह बिकाऊ नहीं है, दूसरी लेकिन बात आप है, राम को बेच रहे हैं। राम भी बिकाऊ नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ राम बिकाऊ है, लेकिन आप बेच रहे हैं धर्म के ठेकेदार बनकर। बस हो गया, ठेकेदार बनकर बेच रहे हैं। राम बिकाऊ नहीं, मैंने नहीं कहा राम बिकाऊ है। अल्लाह के ठेकेदार हम नहीं, मैंने नहीं कहा राम बिकाऊ है। बात कंप्लीट करें, मैं कह रहा हूं कि आप मौलाना रशीदी, यू मेड योर पॉइंट। मैंने नहीं कहा, आप इसको गलत मौलाना रशीदी 10 सेकंड दीजिए आप। 10 सेकंड की बात कंप्लीट करिए, फिर घनश्याम तिवारी आप माफी मांग लीजिए। फिर क्या माफी मांग लीजिए? मैंने कहा ही नहीं कि राम बिकाऊ है। देखिए अब आप डिबेट को वहीं तक रखेंगे। मैं माफी किससे मांगू? मैंने तो कहा ही नहीं कि राम बिकाऊ है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप राम को बेच रहे हैं। आप राम के खड़ों पर पैर रखकर यहां तक पहुंचे हैं। बार बार राम मंदिर का मामला सामने आता है। मौलाना रशीदी, हियर मी आउट। लेट संबित पात्रा रिस्पॉन्ड। संबित पात्रा 10 सेकंड। नहीं, मैं मौलाना रशीदी से कहना चाहूंगा, क्या यही मौलाना रशीदी कह सकते हैं कि कोई मौलाना भी ऐसे हैं या कांग्रेस पार्टी अल्लाह के नाम को बेचती है? अल्लाह के नाम के साथ ही ऐसे शब्द कभी जोड़ेंगे वही बात कर रहे हैं। इनकी हिम्मत बेच रहे कि नहीं बेच रहे? राम के साथ सारी दुनिया देख रही है उसको मेरे भाई। करने की अल्लाह और राम बिकने वाली चीज नहीं है। ये अल्लाह और राम बिकने वाली चीज नहीं है, लेकिन आप बेच रहे हैं। आप बेच रहे हैं। अगर आप सत्ता को हासिल करेंगे तो भगवान प्रभु श्री राम कभी माफ नहीं करेंगे। अगर राम होते तो आप जैसे लोग नहीं टिक पाते। अगर राम होते तो, अगर राम आज होते इस युग में, ये नकली राम जैसे कहां से बोले? ये रोम से आवाज कहां से आ रहा है? नहीं बन पाते अगर राम होते। ये नकली राम, ये कलयुग है, सब कुछ हो सकता है। आपने ये कलयुग है, सब कुछ हो सकता है। ओके, मैं रुक करता हूं। मैं घनश्याम तिवारी का रुक करता हूं। संबित पात्रा, मैं आपको मौका दूंगा। बहुत से आरोप लगाए हैं आप पर, आपकी पार्टी के ऊपर। मैं आपको मौका दूंगा। कंप्लीट कर लूं। नहीं, मैं आपके पास आऊंगा। घनश्याम तिवारी अभी तक डिबेट में आए नहीं है। लेट्स बी फेयर। घनश्याम तिवारी, मैं आपका रुख करता हूं और बहुत सीधा सवाल पूछता हूं। जिस चीज की परमिशन आपने नहीं दी सालों से, जिस भगवान राम की शिलाओं की इजाजत नहीं थी उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी के सीएम बनते ही उसकी इजाजत मिल जाती है और वो शिलाएं आने लगती हैं। 2 ट्रक इस समय आ चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, योगी जी के सीएम बनते ही उनके एक मंत्री ने घोषित भी कर दिया राम राज आ गया। और राम राज ऐसा आया कि हर दिन रेप, बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती बढ़ रही है। योगी जी पूरे तीर्थाटन कर रहे हैं, उनके मंत्री रामराज की घोषणा कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, उपद्रवी हर जगह, कहीं गाय के नाम पर, कहीं राम के नाम पर उपद्रव कर रहे हैं। और संबित पात्रा जी यहाँ पर अपने आप को सबसे बड़े देश के राम भक्त बता रहे हैं। इस मूवमेंट का शिलान्यास लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया, जिस मूवमेंट से उन्होंने पूरे देश को ठगा, आज उन्हीं की पार्टी ने उनको ठग कर हाशिए पे खड़ा कर दिया, धक्का मार दिया इन्होंने। उनके कंधे पे बैठकर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम पर। देखिए, आप एलके आडवाणी और प्रेसिडेंट पे डिबेट करने आए तो कभी और करेंगे, वो विषय नहीं है। विषय है राम मंदिर की शिलाएं आ रही है, आप उस पर क्या कह रहे हैं? लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता को धक्का मार दिया। अरे जनाब, अब आप देखिए, फिर आप लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लेंगे, वो मुलायम सिंह का नाम लेंगे, फिर इसी डिबेट को आपको इसी स्तर पे लेके जाना तो लेके जाइए। जो विषय पे रहिए ना। आप मुझे बताइए, शिलाएं लाने की इजाजत समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं दी थी। इस सरकार ने, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार ने इजाजत दे दी है। इसके मायने क्या? इस पर राय रखिए ना आप। इस सवाल से आप बचना चाहते हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। जवाब नहीं है तो एलके आडवाणी पर जाएंगे, जवाब नहीं है तो बाकी पॉइंट्स पे जाएंगे। दे आर नॉट फेयर। घनश्याम तिवारी, और आप सीजन प्रवक्ता हैं, उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर जवाब। अंतराल लेता हूं और अंतराल के बाद दोबारा आ रहा हूं।
क्योंकि ट्विटर पर और फेसबुक पे लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर अगर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा जनाब तो कहां बनेगा। लेकिन क्या सिर्फ मंदिर की बात होती रहेगी, पत्थर आते रहेंगे और मंदिर नहीं बनेगा? ब्रेक के बाद संबित पात्रा से यह भी सवाल होगा। आप देख रहे हैं आर पार, मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, अभय दुबे, मौलाना साजिद रशीदी और घनश्याम तिवारी हैं। मैं घनश्याम तिवारी आपका रुख करता हूं। मैं ब्रेक से पहले भी आपके पास था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार ही आप सवाल का जवाब देंगे। मैं आपको 30 सेकंड का वक्त देता हूं। आखिर क्यों अखिलेश सरकार ने पत्थर लाने पर रोक लगा रखी थी? पत्थर के लिए जो फॉर्म 39 की आवश्यकता होती है उस पर रोक लगाई गई थी। क्यों आपको लगता है कि अब योगी सरकार ने इसकी परमिशन दी है? इस पर जवाब है आपके पास? देखिए हाँ बिल्कुल, अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता साफ थी। पत्थर लाए गए उत्तर प्रदेश में और देश का सबसे बेहतर एक्सप्रेसवे बना। पत्थर लाए गए, मेट्रो ट्रेन और जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्कीम्स थे उनका निर्माण हुआ। देश में उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता थी कि लोगों में एकजुटता कैसे रहे, उनके अंदर भारतीयता की भावना कैसे बुलंद हो। ये जो पत्थर ला रहे हैं उसमें मानसिकता स्पष्ट है, किस तरीके से समुदाय में और बंटवारा किया जा सके, वो उस चीज को शुद्ध करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। हर बार चुनाव आएगा, पाखंड न जाए छूट, चाहे उसमें लाल कृष्ण आडवाणी छूट जाए, लेकिन पाखंड नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, हमने पत्थर मंगवाए, हमने सड़कें बनवाई, पत्थर बिना पत्थर के सड़कें बनती हैं क्या? ठीक है सर, आपने अपनी बात कह ली। यू मेड योर पॉइंट। घनश्याम तिवारी, 30 सेकंड आर ओवर। घनश्याम जी मैंने आपको 30 सेकंड आपके दिए। संबित पात्रा, अखिलेश सरकार में विकास पर जोर था और अब आप धार्मिक उन्माद बिगाड़ना चाहते हैं, ये घनश्याम तिवारी का आरोप है। हालांकि मुजफ्फरनगर अगर विकास पे वाकई जोर होता अखिलेश सरकार में तो वो हाल नहीं होता चुनाव में जिस प्रकार से। नहीं, अगर विकास पे जोर होता, विकास किया होता तो आज ये हालत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन की उत्तर प्रदेश में और देश में नहीं होती। तो ये सब केवल हाथी के दांत दिखाने के और खाने की और है। देखिए, मैं सिर्फ इतना पूछ, और बाकी बार बार इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी के विषय में कहा, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी से पूछिए कि वो पुत्ताजी से अगली बार कब मिलने जा रहे हैं। एक बूढ़े बाप को घर से निकालकर फेंक दिया और आप यहाँ पर ठगी कह रहे हैं। यही आपका जवाब है लाल कृष्ण आडवाणी का। उम्मीद है कि ये कार्यक्रम लाल कृष्ण आडवाणी जी देख रहे होंगे और आपका जवाब भी सुन रहे होंगे। नहीं, सुन लीजिए। नहीं, आप देखिए, मुझे तो कष्ट होता है उस बूढ़े बाप का। उम्मीद है कि भाजपा के नहीं देखिए ना, ये एलकेआरवानी पे डिबेट है, मुलायम सिंह यादव पे जी ने किया है, इसलिए ये डिबेट को आप उस डायरेक्शन में मत लेके जाइए। घनश्याम तिवारी, संबित पात्रा, ना ये एलकेआरवानी पे डिबेट है ना मुलायम सिंह यादव पे डिबेट है। संबित पात्रा डिरेल करने की कोशिश करते, घनश्याम तिवारी आप भी इनके ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर मैं आप बात कहिए ना आप अपनी। ना देखिए, मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं कि 31 मई 2017, अभी 1 महीने पहले की बात है, भोपाल के हमीदिया नामक एक बहुत प्रसिद्ध अस्पताल है, उस अस्पताल में कुछ खुदाई हो रही थी तो मस्जिद जैसे एक मीनार निकल के आई नीचे। तो जो हमारे मुसलमान भाई थे उन्होंने तुरंत कहा कि अस्पताल को बंद कर दीजिए। अब चूंकि खुदाई के नीचे से कहीं मीनार जैसी एक वहां से प्रोजेक्ट आ रहा है तो अस्पताल भी बंद करिए, अस्पताल के अंदर जो मंदिर है उसको भी बंद करिए और यहां हम नमाज पढ़ेंगे। और नमाज पढ़ाई उसी दिन शुरू हो गई वहां पे। देखिए, उस पे कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं कहा, बल्कि भोपाल में कांग्रेस वालों ने उसका समर्थन किया। यहां 4 ईंट या 4 पत्थर अगर किसी संस्था ने अपने आंगन में इकट्ठे किए हैं नाम के, तो आपका क्या दोहरा चरित्र है? सुन लीजिए। विश्वास को भी आप तोड़ देना चाहते हैं। कांग्रेस ने कहा कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। उन्होंने एफिडेविट लिख के दिया कि राम एक मिथ है, वो एक काल्पनिक कैरेक्टर है। ओके, अबे दुबे वांट टू कम इन। अबे दुबे वांट टू कम इन। अबे दुबे कहां से पहचानेंगे ये आप बताइए। अबे दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं? अबे दुबे 30 सेकंड आपके पास है, बोलिए अपनी बात। सब में तो टाइम ओवर। अबे दुबे कबीर ने जो कहा था। अरे घनश्याम तिवारी कबीर पर अभी नहीं आते, अभी भगवान राम पे रहते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं आपके बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने समूचे हिंदुस्तान के हिंदुओं के विश्वास में विष का वास घोल दिया।
बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बताइए, 2 FIR दर्ज हुई थी, एक लाखों कार सेवक पर और एक भारतीय जनता पार्टी के इन गिने चुने नेताओं पर। क्या आग्रह करते भारतीय जनता पार्टी के नेता? अरे साहब, हमें तो 120 की कॉन्स्पिरेसी से छोड़ दीजिए, हमें इस याचिका से अलग कर दीजिए, कार सेवकों पर यह मुकदमा चलने दीजिए। बाहर आकर उमा भारती जी कहती है कि जेल चली जाऊंगी, फांसी पर चढ़ जाऊंगी। न्यायालय में कहते हैं कि हमने नहीं किया, हम इस अपराध में नहीं सम्मिलित थे, हमें तो क्षमादान दे दीजिए। ये दोहरा चरित्र है। क्या हुआ? संबित पात्रा, संबित पात्रा 20 सेकंड का जवाब। संबित पात्रा 20 सेकंड, स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट दीजिए। अमित जी 10 सेकंड दीजिए। बोलिए। भोजशाला में धार में मध्य प्रदेश का जिक्र किया है, वहां इन्होंने कहा कि ये अमोला कमाल की मस्जिद नहीं, ये भोजशाला थी अर्जुन वर्मन के समय की, जब बीजेपी की सरकार थी। मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन विकास मंत्री थे, तो हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया कि ये इंस्क्रिप्शन कहीं और। संबित पात्रा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये शिलाएं आती रहेंगी कि मंदिर भी बनेगा? ये शिलाएं आती रहेगी कि मंदिर भी बनेगा? ओके संबित पात्रा, ये जो नकली 15 सेकंड में जवाब। संबित, देखिए कांग्रेस ये जो अचानक घर वापसी की कोशिश कर रही है, ये जो सोच रही है कि हम अब हिंदू बन जाएंगे, ना ये राम के रहेंगे ना ये रहीम के होंगे, ये बीच सरयू में डूबेंगे, और ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में 7 सीट आने के बाद अचानक ये हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो सत्ता के लिए बड़ा महात्मा गांधी के समय से राम राम कर रहे थे, फिर क्यों लिख के दिया एफिडेविट कि राम डज नॉट एग्जिस्ट? नहीं, राम डज नॉट एग्जिस्ट क्यों लिख के दिया था? अरे ये तो बड़े एकदम महात्मा गांधी के समय से राम राम कर रहे थे, उसके बीच में रोम रोम हो गया ना, राम राम करते करते रोम रोम हो गया था। आपने नकारा। नहीं छोड़ दीजिए, ना वो बैठ जाइए, नकली राम भक्त बैठ जाइए। 15 सेकंड दीजिए ना, बैठ जाइए, जल्दी बैठिए, फिर इफ्तार पार्टी में जाना है, मुझे बोलने दीजिए। आपको फिर इफ्तार पार्टी में भी जाना है, तो उतार कर फेंक देते हैं। अरे मुझे बोलने दीजिए साहब, आपको इफ्तार पार्टी में भी जाना है 7:30 बजे, मालूम पड़ा कि आप जा नहीं पाएंगे, फिर आपका वोट कट जाएगा। राम राम की माला देखिए कैसे, देखिए अरे प्रभु, आपको इफ्तार पार्टी में भी जाना है, मुझे बोलने दीजिए। आपको जाना है इफ्तार पार्टी में, वहां नहीं जाएंगे तो वोट भी कट जाएगा। यहाँ राम को गाली देंगे, वहां जाके दूसरों को बोलेंगे कि राम। रघुकुल की रीत जानते हैं? कौन असली है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बाप रे, कांग्रेस रघुकुल की रीत, अरे राहुल की रीत पढ़िए, रघुकुल रीत हमारे पे छोड़ दीजिए। ये रघुकुल की रीत, अरे भाजपा प्रभु रघुकुल की रीत मत पढ़िए। राहुल गांधी अभी गीता उपनिषद खत्म नहीं हुआ उनका, अभी वो गीता उपनिषद लेकिन नानी घर गए हैं। हिंदू धर्म को प्रभु अभी इतना बड़ी बात मत पढ़ाइए, अभी वो गए हैं गीता उपनिषद पढ़ेंगे, फिर रघुकुल की रीत के बारे में बताइएगा। रघुकुल की रीत हमें कहते हैं हिंदू धर्म। अच्छा ठीक है, ओके, बाकी भी लोग पैनल के ऊपर। आबे दुबे, संबित पात्रा, आप दोनों डिबेट को हाईजैक नहीं कर सकते। मैं बोल लूं, ये आप 10 सेकंड लीजिए संबित पात्रा, लेकिन 10 सेकंड का मतलब 10 सेकंड है, नो पर्सनल कमेंट संबित पात्रा। देखिए अमीश जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है हिंदुस्तान में, ये हम पे जो इस प्रकार की छीटाकसी करते हैं, चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछिए ना, अगर ये राम के तनिक भी भक्त हैं, ये सारे लोग मिलकर डेट दे दे कि हम चाहते हैं कि कंसेंसस हो, हम चाहते हैं, ये इसी चैनल में बोले, मैं उनसे अभी चैलेंज करता हूं, अभय दुबे बोले कि हाँ वहां पे मस्जिद नामक कोई विवादित ढांचा नहीं थी, वहां राम का मंदिर था और राम का मंदिर बनेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूं। आप बोल दीजिए, आप और घनश्याम तिवारी यहां क्यों चिल्ला रहे हैं? आप में हिम्मत है अगर राम के साथ खड़े होने की, उनको चरणों में बैठने की, तो आज मैं आह्वान करता हूं, बोल के देखिए कि वहां राम मंदिर था और वहां राम मंदिर बनना चाहिए। मैं टाइम देता हूं डिबेट के अंदर। ओके अभय दुबे, फिर चिल्लाइएगा हम पे। अभय दुबे फर्स्ट यू। अमीश जी, जब 1885 का पहला मुकदमा हुआ, उस न्यायालय ने निर्णय दे दिया, उस न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि हाँ, राम जी का जांच 2017 में बताइए राम मंदिर बनना चाहिए, आप बोल के दीजिए। 1897 में चले गए, सुन तो लीजिए, कहेगा जवाब आप हाँ या ना में बोलिए ना। साहस रखिए, जय श्री राम मंदिर बनेगा, इतना तो बोल दीजिए। आज तक क्या सुनने का साहस, आप बोलने की हिम्मत दिखाइए, आप बोलिए जय श्री राम, वहाँ राम की मंदिर थी, वहाँ राम की मंदिर बननी चाहिए, इतना बोल तो दीजिए। का स्थल है, राम जन्मभूमि का स्थल है, सुन लीजिए। आप क्या ज्वाइंट पार्लियामेंट बोलिए वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए, कमिट करिए
कि दोनों सदनों को एक साथ बुलाकर कानून बनाएंगे राम मंदिर बनाने का? किसकी आवश्यकता है? आप भी बोलिए कि हम बुलाएंगे तो आप समर्थन देंगे। आप आज यहाँ प्रतिज्ञा करिए कि वहाँ कांग्रेस पार्टी, और मैं इसको रिकॉर्ड करके रखता हूँ के हक में खड़ी है। क्योंकि आपके एक प्रवक्ता बोल के चले गए थे कि अगर हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। अब वो दिखाई नहीं दे रहे। आप वादा करिए देश से आज कि आप बनाएंगे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन। मुझे लगता है कि इस डिबेट के अंदर तो आप अबे दुबे मेरे साथ वीएसपी के बंसल साहब यहाँ पर स्टूडियोज में जुड़ गए हैं। सोनिया जी राम मंदिर के साथ खड़ी है, इतना बता तो दीजिए। नहीं, अब देखिए, अब डिबेट की मैं सीधा वीएसपी के रुख करता हूँ। बंसल साहब, ये पत्थर मंगवाए जा रहे हैं, शिलाएं आ रही हैं। चलिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई तो पत्थर लाने की अनुमति आप लोगों को मिल गई। अभी पत्थर लाने का मतलब क्या है? क्या पत्थर ही आएंगे या मंदिर भी बनवाएंगे? जब पत्थर आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या इसका मतलब मजाक कर रहे हैं लोग? नहीं, मजाक तो आप कर रहे हैं, जिस शैली का प्रयोग कर रहे हैं। तो बात देखिए, जो पत्थर आ रहे हैं तो मंदिर के लिए आ रहे हैं ना जी, मंदिर बनने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए, जिसने जब भी रामद्रोह किया, अमित जी आप नोट कर लेना, मैं आपको नाम बता रहा हूँ। टी.आर. बालू, जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने की कसम खाई थी, करुणानिधि, जिन्होंने सीधा सीधा कहा था राम किस इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री, किस इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री लिया। सुन लो, मर्यादा रखिए, मरने का नंबर आपका जाने वाला है। मौलाना जी, कोई बात हुई? मौलाना जी हमेशा पीछे बात फैलाते हैं, ये बड़ी गंदी आदत है। मौलाना रशीदी, आपको 40 सेकंड तो देने पड़ेंगे ना, इन पे तो डिबेट है, वीएसपी तो डिबेट है आज की बात तो करें यार। अरे तुक्की बात क्या होती है? आप देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूं, बोलने की आजादी तो इनकी भी है। देखिए, नहीं है इनकी। रामद्रोह की सजा हर एक को भुगतनी पड़ी है अभी तक। कांग्रेस ने कहा था कि राम तो हुए नहीं, उसकी सजा उसको मिल गई कि नहीं मिल गई? मुलायम सिंह ने क्या कहा था कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने राम सेवकों को गोली चलाई। अब ये उसकी सजा मिली कि नहीं मिली? आखिरकार उसके घर के साथ क्या होने वाला है ये भी आप देखते रहिए। सिर्फ पत्थर आएंगे मंदिर बनेगा, पत्थर आएंगे मंदिर ही बनेगा। अरे इस देश का मंदिर कब बनेगा? तारीख तो बात तो बहुत होती है, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख कभी नहीं बताएंगे। तारीख बताएंगे अभी देवगन जी, मैं वही कह रहा हूं आपको। देखिए, ये समय बना कैसे देंगे? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, बना कैसे देंगे? अरे कैसे नहीं बन सकता यार? सुप्रीम कोर्ट में मामला होते हुए क्या नहीं हुआ मुझे बताइए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने मना किया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने मना किया? नहीं मना किया ना जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपसे सहमति बातचीत हो रही है। नहीं, बिल्कुल हो रही है बातचीत। देखिए बातचीत, पत्थर लाना शुरू कर दो। क्यों नहीं मना किसने दिया? अरे योगी आदित्यनाथ ने परमिशन दी ना। अरे आपकी ताकत रोक के बता दो। अरे आपकी ताकत रोक के बता दो मुल्ला जी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। मैं बनाऊंगा, आपकी ताकत तो मंदिर बनेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, बना पाओगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुल्ला जी। मैं आपको योगी आदित्यनाथ की सरकार कह रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर को नहीं रोक सकती। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। आप छोड़ दीजिए। देखिए, आतंकवाद फैलाते रहिए, आपका काम सिर्फ इतना सही है। लोगों के अंदर वैमनस्य फैलाना, लोगों के अंदर विद्वेष फैलाना, बाबर का जो आतताई जो करैक्टर है उसको जीवित रखना, आपका यही सिर्फ काम है। आपका काम किसी से कोई लड़ना नहीं है। राम आपके भी पूर्वज थे, लेकिन आप उन पूर्वजों को भूल गए। मैं संबित पात्रा और विनोद बंसल दोनों को पूछता हूँ, जब बाबरी मस्जिद वहां बनी थी सबसे पहले, क्या उस वक्त राम भक्त नहीं थे? मस्जिद तो थी नहीं वो। सुन लीजिए, मस्जिद तो थी नहीं वो। क्या उस वक्त राम भक्त नहीं, नए राम भक्त पैदा हो गए? दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं, जब अभी कोर्ट में मामला है, कोर्ट उसको सुन रहा है, तो वहां पत्थर लाने की जरूरत क्या है? और योगी सरकार ने उसकी इजाजत कैसे दे दी? क्या नैतिकता इनके पास नहीं है? नहीं, पत्थर से क्या होगा? इजाजत नहीं होना चाहिए। जब राम मंदिर के लिए जब ये सबका साथ, सुनिए, जब ये सबका साथ सबका विकास, उससे पहले पत्थर नहीं आया। नैतिकता के आधार पर राम मंदिर के लिए, राम मंदिर का 1-2 फ्लोर तैयार हो गया, 2 फ्लोर का पत्थर तैयार हो गया। क्या इसी योगी सरकार का पत्थर मंदिर बना पाएंगे? योगी सरकार के पत्थर से नहीं हुआ। पता नहीं है
रामचरितमानस जो है बाबरी मस्जिद के 46 साल बाद लिखी गई, उसमें कहीं नहीं देखिए अब आप रामायण को बदलना चाह रहे हैं। रामायण के विद्वान आप टीवी चैनल पर पैदा हुए, रामायण पर विश्वास, ये रामायण के टीवी चैनल पर पैदा हुए विद्वान है। ये जिस वाल्मीकि ने रामायण को लिखा है, आपको हाथ का पानी, अरे आपको कुरान का तो पता नहीं है, आप रामायण बताओगे। मैं ब्रेक लेता हूं, सद्भावना नहीं बिगाड़ सकते आप लोग, आप सद्भावना नहीं बिगाड़ सकते। देखिए रामचरितमानस पर इस देश के हिंदुओं का विश्वास है, उसको टारगेट नहीं कर सकते। मौलाना साहब आप योगी आदित्यनाथ पे बात कहिए, आपको अलाउड है। अगर मैं इनको कुछ बोल दूंगा तो आग लग जाएगी अभी 2 मिनट। नहीं देखिए राम कैसे बोल सकते हैं? मैं बात करता हूं, कैसे बोल सकते हैं? मर्यादा रखिए आप लोग। मुझे बताइए, नहीं मुझे बताइए का जिक्र है, नहीं नहीं क्या मुझे बता दीजिए, जाए पैदाइश है क्या वहां? राम नहीं क्या गलत बात है? मौलाना रशीदी ये गलत बात है, दो पिटिशनर, बिल्कुल गलत है। आपके औकात क्या है? आपके 2 पिटिशनर मुखालफत कर रहे हैं। देखिए मैं ब्रेक लेता हूं, नहीं पैदा हुए, मैं ब्रेक लेता हूं, रामचरितमानस मैं ब्रेक लेता हूं, छोटा राम जन्मभूमि के बारे में मैं ब्रेक लेता हूं। ये मर्यादा का उल्लंघन है जो मौलाना रशीदी ने करा। नहीं ये मर्यादा का उल्लंघन है मौलाना रशीदी। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, ब्रेक के बाद भी ये डिबेट जारी रहेगी। और मौलाना रशीदी आप अपनी जुबान को संभाल के इस्तेमाल करिए, मेरा निवेदन है आपका। मैं ब्रेक लेता हूं, आप भी आराम से रहिए। विनोद जी वेलकम बैक। आप देख रहे थे आर पार, और ब्रेक से पहले बहुत ही ताबड़तोड़ बहस हुई और कुछ हीटेड आर्गुमेंट भी हुआ। मेरा सुझाव है और मेरा निवेदन है तमाम पैनलिस्ट से कि हम मर्यादा को ना तोड़ें और किसी की आस्था पर चोट ना पहुंचाएं। संबित पात्रा इस डिबेट में कुछ कहना चाहते हैं। संबित पात्रा, लेकिन आपसे पहले मैं मौलाना रशीदी के पास जाता हूं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मौलाना रशीदी, मैं 20 से 25 सेकंड देता हूं, अब अपनी बात रखिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं संबित पात्रा से कि ये लोग सबका साथ सबका विकास के नाम पर आए थे, लेकिन जब से बीजेपी आई है रोजाना तो राम मंदिर का मुद्दा उछलता है। आप योगी सरकार के आने के बाद में आप देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। ऐसे हालात में राम मंदिर के मामले को फिर हवा दे देना और फिर उसको इजाजत दे देना वहां जो है शिलाएं लाने की, पत्थर लाने की, तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं विश्वासघात है यूपी की जनता के साथ में और खासतौर से मुसलमानों के साथ में। ऐसे में क्या नैतिकता के आधार पर योगी जी को नहीं चाहिए या इनको नहीं चाहिए कि योगी जी को हटाकर किसी दूसरे आदमी को सीएम बनाए? इस्तीफा नहीं देना डिमांड कर दिया, ठीक है। ओके संबित पात्रा, जवाब क्या आपके बात? योगी जी को हटाकर किसी और को सीएम बना दीजिए। नहीं, ये तो चाहते ही हैं, ये तो चाहते भी नहीं है कि कोई भगवा वस्त्र भी पहने, सब कुछ हटा देना चाहिए और मौलाना साहब को ही बैठा देना चाहिए, ये इनकी चाहत है। ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात है, अभी मौलाना साहब ने पहले ब्रेक से पहले कहा था कि रामचरितमानस इत्यादि का जिक्र करते हुए कि राम के बर्थ सर्टिफिकेट को दिखाओ। मौलाना साहब, बहुत तकलीफ होती है ना, हमने कभी अल्लाह ना कभी प्रोफेट मोहम्मद के बर्थ सर्टिफिकेट की मांग। जिस आदमी के पास जवाब नहीं होता वो काउंटर करता है, बिला वजह का काउंटर करता है। हजारों करोड़ों जैसे करते हैं, आपके पास जवाब नहीं उस चीज का, आपने सर्टिफिकेट मांगा था, आप जवाब दे दीजिए मुझे। आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, लिखा है तो मुझे बता दीजिए। रामायण में कहीं लिखा है तो मुझे बता दीजिए। अल्लाह पे क्यों चले जाते हैं भाई? नहीं बोल रहा, आपके पास जवाब नहीं है, आप भोकला गए मेरे सवाल को सुनकर। देखिए आप मेरे सवाल को सुनकर भोकला गए, ऐसे आप मेरे सवाल को सुनकर भोकला गए। मौलाना ये जवाब दीजिए लिखित में। आप मुझे बताइए रामचरितमानस के कौन से पार्ट में लिखा है? मौलाना रशीदी, आपको ऑडियो बताऊंगा। मौलाना रशीदी, आपको ऑडियो बताऊंगा। सब बातों में क्यों पॉइंट? 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 अल्लाह को मैं गीता में दिखा सकता हूँ, अल्लाह को मैं मौलाना रशीदी, नहीं, आप इनकी आवाज कम कर दीजिए ना, मैं कैसे बोलूंगा? एक सेकंड। देखिए अमीश जी, मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि ये हिंदुस्तान में आके राम जी को जिस प्रकार से मौलाना गाली दे रहे हैं और जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मुस्कुरा कर उनका समर्थन कर रही है, मेरा सर तो सर से झुक जाता है कि हिंदू क्या हो, ये देश में हो क्या रहा है। और देखिए हमने चार पत्थर किसी ने क्या इकट्ठे कर लिए, उससे देश टूट जाएगा, आपको डर लग रहा है? आप रामचरितमानस और रामलीला लेकर आओ, उससे कुछ नहीं होगा। आप किसी भी राम जी के बारे में ऐसे कहने की, इस तरह से कोर्ट ने किया है, कोर्ट ने पुरातत्व विभाग और खुदाई के बाद ये प्रूफ किया है कि वहाँ राम मंदिर था। डिक्टेट द टर्म्स ऑफ डिबेट। आप पैदा हुए थे क्या? आप पैदा हुए थे क्या? कोई प्रूफ नहीं। मैं कैसे बोलूंगा ये?
ये तो आप मुझे रामायण में दिखाइए, आप मुझे कैसे बोलना दिखाइए, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं, भाषा को मर्यादा रखिए। रामायण में कहीं लिखा है, गीता में कहीं लिखा है, मुझे बता दीजिए। अरे भैया क्या, अगर आपके पास जवाब है तो दे दीजिए। आपको क्या बताना? नहीं जवाब है तो भौंकेंगे, जवाब नहीं तो भौंकेंगे आप, जैसे भौंक रहे हैं भौंकेंगे आप। आपके पास जवाब ही नहीं है। देखिए मर्यादा, आप जवाब दीजिए। कौन सी किताब में लिखा है कि राम यहाँ पैदा हुए थे? मुझे आप एक किताब का नाम बताइए, मुझे आप उस किताब को बताइए ना। आपकी क्या औकात है? आपकी औकात नहीं है बताने की। आपको संविधान धर्म का ज्ञान नहीं है। आप पढ़ लीजिए, रहने वाला आदमी राम धर्म को ही पढ़ लीजिए मेरे भाई। देखिए मौलाना रशीदी, मुझे ऑडियो गिराना पड़ेगा। ओके अबे दुबे एंड संबित पात्रा ऑन स्क्रीन। नो वे, नो, दिस इज नॉट गोइंग ऑन हियर नाउ, दिस इज नॉट गोइंग ऑन हियर। नहीं, मर्यादा तोड़ी आपने। नहीं, यू प्रॉमिस्ड मी मौलाना रशीदी। नो, दिस इज नॉट फेयर। ओके, अबे दुबे, आप क्या कहना चाहते हैं? व्हाट इज योर टेक? देखिए, बिल्कुल राम वहां पैदा हुए थे, इस बात के प्रमाण 1885 से लेकर आज तक के न्यायालय के फैसले में है। हमारी आस्था को आहत मत कीजिए मौलाना साहब, लेकिन न्याय की मर्यादा की रक्षार्थ भगवान राम वचन को निभाने के लिए 14 साल वन में चले गए और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए जब आपको राम मंदिर पर बोलना चाहिए था, आप बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा आपकी। राम से आप चीखते रहिए, आपकी कोई नहीं सुनेगा। ना विश्व हिंदू परिषद का, ना भारतीय जनता पार्टी का है, समझ लीजिए। जिस राम ने वचन निभाने के लिए वन गमन कर दिया, ये वचन तोड़कर सत्ता के बदले क्या कांग्रेस क्या ठीक है रशीदी साहब, विनोद बंसल नहीं, आपका काम नहीं है ना सवाल पूछना। सवाल मैं पूछना मेरा काम है। मैं विनोद बंसल आपसे सवाल पूछूंगा। ओके विनोद बंसल, देखिए मर्यादा रखिए। नहीं मौलाना रशीदी, आप दोनों आप दोनों को गुजारिश लाइव में आपके शब्दों को रोक। मौलाना रशीदी, अब आप चुप हो रही है। विनोद बंसल, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। विनोद बंसल साहब, बार बार आप कह रहे हैं कि मंदिर हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आप मुझे बताइए, या फिर लोगों को ठगने की तैयारी है? बताइए सीधा सवाल। विनोद बंसल जी से एक प्रश्न पूछिए। अरे आप सब प्रश्न पूछेंगे, मैं प्रश्न पूछूं? अबे दुबे, आप एक प्रश्न का जवाब दे नहीं रहे और प्रश्न आप भी पूछेंगे, मौलाना रशीदी भी पूछेंगे। दिस इज माय जॉब, लेट मी डू इट। ओके योर ऑडियो इज डाउन नाउ। ओके मेक योर पॉइंट। देखिए मैं तीन बातें दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। कैसे बनाएंगे? देखिए, जिस जिसने जब जहां भी राम से द्रोह किया उसकी सजा उसको मिली है, आपको पता है इस बात का, है ना। और जहां तक राम मंदिर का सवाल है, राम मंदिर का फर्स्ट फ्लोर का करुणानिधि मर गए, देखिए फला मर गए, जिन्होंने मौलाना साहब औकात में रहिए, मौलाना साहब कुछ तो बताइए। मौलाना साहब आतंकवाद मत फैलाइए टीवी चैनल। आप बोलिए अपनी बात। जवाब दे दो। देखिए मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। ओके मेक योर पॉइंट। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं कि राम मंदिर बन के रहेगा और इसी सरकार के इसी टेन्योर में बनेगा। ये 2019 से पहले बनेगा। मैं आपको इस IVL 7 के मैं ये बात मैं बिल्कुल कह रहा हूं, न्यूज 18 इंडिया पर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं अमीश भाई कि 2019 का ये टेन्योर इस सरकार का खत्म होने से पहले राम मंदिर का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए तीन बातें आप समझ लीजिए। नहीं, संसद से बनवाएंगे। हमारा विश्वास है कि संसद से बनाएंगे। संसद बनाएगी। संसदीय कानून कर रहे हैं, खबर बता रहे हैं। संसदीय कानून के माध्यम से ये बनेगा। इट इज ट्रू कि 2019 से पहले आप राम मंदिर बनवा पाएंगे? क्या ये प्लानिंग है? और अगर प्लानिंग है तो व्यूअर्स को बताइए संबित पात्रा, आखिरी दौर है ये। देखिए अमीश जी, मैं शांति से यहाँ डिबेट करना चाहता हूँ और मैं इतना कहना चाहता हूं, बाकी देश के लोग देख रहे होंगे, मतलब किसी और देश के लोग, तो वो सोच रहे होंगे अरे क्या हिंदुस्तानी, पाकिस्तान एक इनका ईश्वर राम है, उसको लेकर ऐसे चिल्ला के लड़ रहे हैं। यहाँ कौन है? ये आतंकवादी को क्यों बुलाते हैं? ये आतंकवादी को बुलाते हैं क्यों डिबेट में? बताइए। मुझे लगता है नहीं, आतंकवादी। टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। मौलाना रशीदी पर नॉट फेयर ऑन योर पार्ट। आप जब बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था, जब बाकी सब ने बोला, जब अबे दुबे ने बोला आप बीच में बोले, जब विनोद बंसल ने बोला आप बीच में बोले, जब संबित पात्रा बोले तो आप बीच में बोले। नॉट फेयर ऑन योर पार्ट।
और भाषा की मर्यादा आपको रखनी चाहिए कि आपने गलत भाषा का इस्तेमाल करा। मैं अपने व्यूअर्स से माफी चाहता हूं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद बंसल को भी रखनी चाहिए, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, मैंने तभी बोली ये बात। लेकिन आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की बहस का निष्कर्ष यही है कि मर्यादा में डिबेट होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही।